दूध होके अपनी गुजर बसर कर सकते। ये स्थिति उदास की होती थी और सामंती व्यवस्था के अंदर जो बाद का समझ रहा है उसमें उदास अपनी आजादी को खरीद कर या भाग कर या किसी भी दूसरे तरीके से स्वतंत्र हुए हैं और जो है शहरों की तरफ आए, दस्तकारी शुरू की है या जो पूंजीवाद का एकदम शुरुआती समय रहा है तो भूदासों को उनकी जगहों से खदेड़ा भी गया ताकि जो है जो पूंजीपतियों को उस समय इंडस्ट्री लग रही थी उसको मजदूर मिल सके। तो इस प्रक्रिया में जो है पूंजीवाद का विकास हुआ। ठीक है, तो अब अगर सामंती समाज में हम देखें तो भूदास क्या है या जो किसान है, ठीक है, वो क्या है, वो एक तरीके का गुलाम जिसकी अपनी जो आजादी है वो बहुत थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा जमीन का थोड़ा है, उसको जो धोखे में जो थोड़ा सा अपने परिवार के लिए कर सकता है बस उतनी ही उसकी आजादी, बाकी वो सामने की जमीन को छोड़कर भी नहीं कर सकता। तो वो क्या है, वो गुलाम के सदस्य जिसकी बात कर रहा हूं मैं, पुरुष की बात कर रहा हूं। परिवार का मुखिया पुरुष है, वो पुरुष भूदास गुलाम के सदस्य है सामंतवाद, और उसकी पत्नी की वो भी हैसियत नहीं है जो कि उस गुलाम पुरुष की। उसकी पत्नी एक तरीके से वो भूदास की क्या है, वो भूदास की अपनी संपत्ति, भूदास की अपनी निजी संपत्ति जो है उसको उसकी पत्नी की उसका हिस्सा, मतलब पत्नी का पुनः भी अस्तित्व नहीं है जितना कि उस किसान का या उस भूदास का। ये सामंती समाज की जो वस्तुस्थिति रही है वो ये रही। अब इसकी तुलना में जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज औपचारिक तौर पर कानूनी तौर पर सबको बराबर घोषित कर देता है। पूंजीपति और मजदूर दोनों बराबर है पूंजीवाद में, औपचारिक कानूनी तौर पर, ठीक है ना। तो जो पुरुष है वो पूंजीवाद के आने के साथ ही औपचारिक कानूनी तौर पर बराबर हो। जो महिलाएं भी हैं वो भी औपचारिक कानूनी तौर पर बराबर, और जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता चले जाता है ये सवाल उनके तौर पर सामने आ जाता है और किसी के लिए भी इस सवाल को नजरअंदाज करना असंभव हो। अब रही बात शोषण कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, ये एकदम अलग सवाल। बात यह है कि सामंतवाद में तो वो गुलाम है, बिल्कुल औपचारिक कानूनी तौर पर भी गुलाम है, पुरुष भी गुलाम है, महिला और ज्यादा गुलाम है। पूंजीवाद में वो औपचारिक कानूनी तौर पर आजाद हो गए। इस लिहाज से महिला की स्थिति पूंजीवाद में सामंतवाद की तुलना में बेहतर है। उसके शुरुआती समय में बेहतर है और उसके विकास का जो बाद का समय है उसमें और ज्यादा बेहतर होती चली जाए अगर सामंतवाद से तुलना करते थे। रही बात शोषण की, तो शोषण बहुत सारी दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है। शोषण इस पर निर्भर करता है कि जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के साधन क्या है, उनका स्तर क्या है, उनका कितना विकास हुआ है, इससे अंततः तय होता है कि कितना शोषण होगा। सामंतवाद में अगर महिलाएं सामाजिक श्रम में खेती में कुछ भूमिका निभा भी रही है तब भी वहां पर उत्पादन के साधन इतने पिछड़े हुए हैं, कमजोर है कि उसकी तुलना में जब वो पूंजीवाद में जो है फैक्ट्रियों में काम करने लगी है, अब फैक्ट्रियों में उत्पादन के साधन जितने विकसित हैं, ऐसी स्थिति में उनका जो वो आउटपुट दे रही है, जो वो उत्पादन दे रही है वो ज्यादा दे रही है, और उसी अनुपात में उनका जो शोषण है, शोषण की मात्रा को यहाँ से नापेंगे वो भी पूंजीवाद में सामंतवाद की तुलना में ज्यादा मतलब कि कहीं ज्यादा होगा। और इसको यहाँ से भी तुलना कर सकते हैं कि भारत की जो महिला